इंदौर के बंगाली चौराहे के पास मौजूद ब्रजेश्वरी एनेक्स में बुधवार तड़के करीब 4 बजे आग का ऐसा तांडव मचा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। यहां घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति उस समय भयावह हो गई जब घर के अंदर रखा गैस सिलेंडर फट गया। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा और घर के अंदर सो रहे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। डिजिटल लॉक नहीं खुलने से हालत और भी भयावह हो गई। बताया जा रहा है कि घर में पारिवारिक कार्यक्रम के चलते कई रिश्तेदार भी मौजूद थे। इसी कारण जनहानि का आंकड़ा बढ़ गया। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि परिवार के कुछ सदस्य किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। घटना के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और कलेक्टर शिवम वर्मा भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ब्रेशरी एनेक्स पे, ये फायर एक घर पे लगा हुआ था और कारण अभी हम लोग एसेस कर रहे हैं, बट जो व्हीकल चार्जिंग का पॉइंट था उससे ही आग लगने की अभी संभावना बताई जा रही है। और बहुत ही दुखद घटना थी। 6 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी हमारी टीम रेस्क्यू कर भी रही है, देख रही है। अभी एक फ्लोर पर हमारी टीम और काम कर रही है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति फंसा ना हो, और इसको देखा जा रहा है। और बाकी कोई भी अगर घायल होगा तो उनको तत्काल सहायता दी जा रही है। कुछ लोग रेस्क्यू शुरू में हो गए थे और अभी चूंकि रेस्क्यू हमारा चल ही रहा है, तो जैसा भी स्थिति होगी अपडेट करेंगे। अभी वही एक फ्लोर पर, 2 फ्लोर तो क्लियर हो गए, एक फ्लोर पर हमारी टीम अभी भी चेक कर रही है, अगर ताकि कोई वहां पर ऐसा फंसा ना हो, उसको निकालने की काम कर रहे हैं हमारी। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई हैं। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को ही हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। वर्तमान उसमें पूरी चीज़ें लगभग नियंत्रित है। एक फ्लोर है जो बार बार वो कर रहा है। जो इनिशियल कॉज है, एस्टिमेशन है, वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है चार्ज पे घर के बाहर लगी हुई थी, उस पॉइंट से, चार्जिंग पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुआ है। वहाँ से फायर का जो है बढ़ना शुरू हुआ। तो गाड़ी और उससे होते हुए फायर घर के अंदर की तरफ गया है। और जो इनिशियल एस्टिमेशन हमारा है, जो हम लोगों ने अंदर देखा है, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी थे। तो जब फायर जब एक बार पावर कट आउट हुआ है, पावर जब ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी जो घरों के वो लगे रह गए। तो उनको ब्रेक करके उसको अंदर वो करने में भी वो हुई। और ऐसा लगता है कि अंदर जो है वो गैस की टंकियाँ, जो कुकिंग वो होते हैं, उस तरह की टंकियाँ भी कुछ थी। इनिशियली पूरी प्रायोरिटी ये थी कि हम रेस्क्यू करें, लोगों को घर के अंदर कैसे ही प्रवेश करें। जैसे मैंने बताया कि गेट से ही आग की शुरुआत हुई थी। इनिशियल सिचुएशन काफ़ी भयावह थी। जिस प्रकार की आग की वो थी, उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया गया जैसा संभव हो सकता था। वाटर टैंकर्स हमने लाइन की एक सीरीज़ बनाई कि जो फायर टेंडर्स, फायर इंजन वहाँ पे आग बुझा रहे हैं, उनको एक सीरीज में पानी उनके लगातार पड़ता रहे। वो सारी चीज़ें की गई। कई बार हमारे फायर फाइटर्स इनिशियली उनके साथ सपोर्ट करके पानी भी डाला गया और प्रयास पूरा किया गया था कि इसको पहले कंट्रोल किया जाए। पर जैसा मैंने कहा कि अंदर ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 2 से 3 एक्सप्लोजन जो है वो अंदर भी हुए, तो कहीं ना कहीं जो ये गैस की टंकियाँ थी, इनमें से भी वो हुआ। और इसके साथ साथ जो अंदर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स थे, वो भी बड़ी तेज़ी से, क्योंकि इनिशियली वहीं से शुरू हुआ था, तो उनसे भी जो है वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने में मदद मिली है। अभी ये कैसे वो हुआ, उसको एग्जामिन करेंगे बाद में। गौरतलब है कि इस तरह की आगजनी की घटना और घर में लगे डिजिटल लॉक नहीं खुलने की वजह से दम घुटने के कारण कुछ माह पहले इंदौर के उद्योगपति प्रवेश अग्रवाल की भी मौत हो गई थी। ऐसे में अब डिजिटल लॉक भी मौत के कारण बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।